मैं अपने हाथों में पोछा लिए घर के दरवाज़ों को पोंछ रही थी। जो मेहमान आज आने वाले थे घर में, उनके बारे में सोच रही थी। खुश तो मैं आज बहुत थी, लेकिन न जाने क्यों अपने आप को अंदर ही अंदर कोस रही थी। घर के सामने उगाई जंगली घासों को नोच रही थी कि तभी माँ बोली, ओ भोली, चल बना रंगोली और पहन ले चोली। रिश्तेदार आते ही होंगे, रास्ते में पान खाते ही होंगे। माँ के इतना कहते ही मैं बनाने लगी रंगोली और मैंने पहन ली चोली। इतने में रिश्तेदार आ गए। देखते ही देखते ढेर सारे समोसे खा गए और मेरी माँ से कहने लगे कि आपकी बेटी कहाँ तक पढ़ी है, ज़रा हम भी तो जाने कि सफलता की सीढ़ी कहाँ तक चढ़ी है। वो और कुछ कहते कि माँ बोल पड़ी, अपनी बंद जुबान को खोल पड़ी। हमारी बिटिया बीएड पास है, पढ़ी लिखी है, उसके जहन में बहुत कुछ कर गुजरने की आस है, इसलिए तो हमारी बिटिया सबसे खास है। इतने में रिश्तेदार कहने लगे, न जाने क्यों भावनाओं में बहने लगे, अरे अपनी बिटिया को दिखाइए तो सही, उसे हमारे बेटे के सामने टिकाइए तो सही। इतने में माँ मुझे कमरे से बाहर ले आई। जो समोसे बचे थे रसोई में, उन्हें भी रिश्तेदारों को दे आई। देखते ही देखते रिश्तेदार न जाने क्यों रूठ गए, किसी नाजुक दिल की भांति टूट गए। उनका चेहरा न जाने क्यों गिर चुका था, मानो उनका दिमाग ही फिर चुका था। उनको रूठता देख मेरी माँ कहने लगी, क्या हुआ, आपको भूख लगी है? कोई बात नहीं, मैं बना दूंगी रोटी। इतने में रिश्तेदार कहने लगे, आप मत बनाइए रोटी, आपकी बिटिया है छोटी, ज़रा इसका कद बढ़ाइए, इसे हमारे बेटे की तरह बड़ा बनाइए। अरे थोड़ा खिलाइए पिलाइए, एक काम कीजिए, इसे कॉम्प्लेक्स दिलाइए। फिर क्या था, रिश्तेदारों के इतना कहते ही मैं रोने लगी और मेरे छोटे कद की चर्चा पूरे मोहल्ले में होने लगी। मैंने अपनी माँ को पकड़ लिया, उन्हें अपनी बाहों में जकड़ लिया और रोते हुए कहने लगी कि माँ, आखिर कब तक मैं यूं ही दुनिया का ये जुल्म सहती रहूँगी, भावनाओं में बहती रहूँगी। मेरा कद छोटा है, मेरी काबिलियत नहीं, दुनिया से ये कहती रहूँगी। नमस्कार, मैं स्वप्निल कुमार।